अगर आप क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हैं तो आपको कुछ केसेस हमेशा आपको रिमेंबर करने होंगे, हमेशा आपकी जानकारी में होंगे। जैसे ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एक बहुत अच्छे लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें ये चीज़ें बताया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर इज मैंडेटरी। बहुत अच्छे जजमेंट है, आपको इसको रीड करना चाहिए। दूसरे एक, अगर आप मेंटेनेंस के केस में देखेंगे, अगर मेंटेनेंस के केस के लिए बहुत अच्छे जजमेंट्स हैं, लैंडमार्क जजमेंट है। आई थिंक मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। इसके बारे में हर एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर को पता होना चाहिए। इसमें ये चीज़ें बताया गया था, जो सेक्शन 125 सीआरपीसी है वो सेकुलर है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो मुस्लिम पे अप्लाई नहीं होगा और ये हिंदू पे अप्लाई होगा, नहीं। ये क्रिमिनल, वैसे भी ये चीज़ें थी कि क्रिमिनल लॉ है वो पूरे इंडिया में अप्लीकेबल होगी, उसके लिए कोई अलग से वो पूरे इंडिया पे सारे लोगों के बारे में, सारे लोगों के ऊपर अप्लीकेबल होंगे। तो बेसिकली बहुत अच्छे जजमेंट है सीआरपीसी 125 के बारे में, मेंटेनेंस के रिगार्डिंग ये जजमेंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम, ये बहुत अच्छे जजमेंट, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और जैसे अगर हम बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे गाइडलाइन दिए किससे रिलेटेड, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन के रिलेटेड में बहुत अच्छे गाइडलाइन दिए। ये कौन से जजमेंट थे? डी.के. बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बहुत अच्छे जजमेंट हैं। या एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर को इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और क्या केसेस हैं, जैसे वीमेन को अरेस्ट करने के बारे में, राइट ऑफ वीमेन रिलेटेड टू अरेस्ट, इसके बारे में बहुत अच्छे जजमेंट हैं। शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये जजमेंट आपको पढ़ना चाहिए अगर आप क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये भी बहुत अच्छे जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बनाई है रिलेटेड टू राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स के लिए। ये बहुत अच्छे जजमेंट, इसको आपको बहुत अच्छे से कंसिडर करना चाहिए। अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली नीलावती बहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये भी अच्छे जजमेंट है जिसमें कंपनसेशन केस ऑफ अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन, अगर आपको अनलॉफुल डिटेंशन किया गया है या फिर आपको अरेस्ट किया गया है तो इसमें कंपनसेशन के बारे में ऑनरेबल कोर्ट ने बताया। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अच्छे जजमेंट है कोर्ट के, आपको समझना चाहिए क्या जजमेंट है। नीलावती बहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये सारी चीज़ें। एक केस और अगर आप कंसिडर करिए, डिफेंस लॉयर के लिए ये भी चीज़ जानना जरूरी होता है कि राइट ऑफ मेंटेनेंस इन लिव इन रिलेशनशिप, ये एक बहुत अच्छे जजमेंट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि चनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, ये भी एक जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने बताया कि राइट ऑफ मेंटेनेंस इन लिव इन रिलेशनशिप। ये सारी चीज़ें हैं जो लैंडमार्क जजमेंट हैं क्रिमिनल लॉ के बारे में। वैसे भी सत्येंद्र कुमार अंटिल, अगर आप बेल रिलेटेड देखेंगे तो एक नंबर ऑफ चीज़ें हैं, लेकिन ये जो केस है सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस सीबीआई, बहुत अच्छे जजमेंट है बेल से रिलेटेड अगर आप क्रिमिनल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर आप अरनेश कुमार के जजमेंट हैं जिसमें 7 साल से कम की जो सज़ा है उसमें अरेस्ट नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाया, अरनेश कुमार के जजमेंट है। बेसिकली बेल से रिलेटेड सत्येंद्र कुमार अंटिल का रिसेंट जजमेंट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, अगर आप क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हैं तो आपको ये सारी केसेस के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए।